लिए बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने माई रोटरी को मेन सेशन में रखा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां अमित जी के लिए बजा दें। और फोटोग्राफर से रिक्वेस्ट है कि फोटो ऐसे खींचे कि लगे स्टैंडिंग ओवेशन मेरे को मिला हो। आप सब में से जिस किसी का भी माई रोटरी अकाउंट नहीं, अगर एक बार खड़े हो जाए तो मेरे को पता चल जाएगा किस किस पे मेरे को फोकस करना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं आप सबका माई रोटरी अकाउंट है, तो मैं आगे की तरफ चल रहा हूं। अगर नहीं है बाय द वे, तो ये 3 इंफॉर्मेशन आपको बढ़नी है माई रोटरी पे जाकर। फिर आपके पास आपके ईमेल पे अपने आप एक लिंक आ जाएगा पासवर्ड सेट करने के लिए, जिसको आप सेट कर सकते हैं और आपका माई रोटरी अकाउंट चालू हो जाएगा। और अगर आपका माई रोटरी अकाउंट है ऑलरेडी, तो आप अपने क्लब मेंबर्स को इस तरह से हेल्प कर सकते हैं। और ईमेल आईडी जो है आपकी, जो माई रोटरी में, जो रोटरी इंटरनेशनल में रजिस्टर्ड है जब आपने मेंबरशिप ली थी, वही ईमेल आईडी डालनी है। अदरवाइज आपकी हो सकता है डुअल आईडी क्रिएट हो जाए। अगर आपका माई रोटरी अकाउंट ऑलरेडी है तो आपको साइन इन पे जाना है। साइन इन के बाद में आपको ये मेन विंडो वहां पे दिखती है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द विंडो है, और जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लोअर पार्ट है। आप इसमें देख सकते हैं वेरियस चीजें। रोटरी क्लब सेंट्रल, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, ग्रांट सेंटर, मेंबरशिप एंड फाउंडेशन रिपोर्ट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल इसके अंदर जो आ गया, मैनेज प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स। सबके पास मेंबरशिप की कमी रहती है, मेंबर्स ढूंढते हैं, तो आप यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स की लिस्ट मिल जाएगी जो आपके क्लब के लिए यूजफुल हो सकते हैं। लर्निंग सेंटर, अगेन दीपक जी ने जो बताया था कि वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिनसे वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। लर्निंग सेंटर से आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एंड सर्विस प्रोजेक्ट सेंटर, मुकेश जी ने शोकेस के बारे में बताया था, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले रोटरी क्लब सेंट्रल पे मैं आऊंगा। रोटरी क्लब सेंट्रल के अंदर में आपको गोल सेटिंग्स करनी होती है, जो कि आपको एक्सीलेंस अवार्ड दिलवा सकते हैं। और अमित जी ने आपको गोल भी बताया था, 100 क्लब्स को वो एक्सीलेंस अवार्ड दिलवाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंडेटरी 2 एक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा है। पहली चीज़ तो आप अपने RI ड्यूज विदिन 60 डेज जमा करें, और दूसरी चीज़ इसके अंदर आप गोल सेटिंग्स आपको करनी है। आप सब देख सकते हैं ये सारे गोल्स यहाँ पे हैं। गोल सेटिंग्स करनी है और अचीवमेंट्स भी आपको डालने होते हैं। कुछ अचीवमेंट्स के लिए आपको ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे मेंबरशिप डिटेल अगर आपने भर दी तो ऑलरेडी अचीवमेंट इसमें आ जाएगा। बाकी सारी आपको इसमें इन्फॉर्मेशन, अचीवमेंट्स भी आपको डालनी होती है। और जैसे ही आपके 13 अचीवमेंट्स पूरे हो जाएंगे, आप एक्सीलेंस अवार्ड के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। रोटरी शोकेस, जैसे ही आप इसमें, ये भी एक नया टूल चालू हो गया है। अब आपको सारे प्रोजेक्ट्स रोटरी शोकेस में डालने होते हैं। शोकेस इसलिए क्योंकि एक बार आपने अपना प्रोजेक्ट इसके अंदर डाल दिया तो फिर वो लाइफ लॉन्ग आप उसको अंदर आप भी देख सकते हैं, दूसरे क्लब मेंबर्स भी देख सकते हैं। और शोकेस में जाने के बाद आपको प्रोजेक्ट आइडियाज भी मिल जाते हैं कि कौन कौन से क्लब्स क्या क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐड सर्विस प्रोजेक्ट, आपको यहां पे जाके क्लिक करना है। फिर इसके अंदर एक बॉक्स आएगा कि आई कंफर्म दैट आई हैव रिव्यूड माय क्लब प्रोजेक्ट्स। इसमें आपको 4-वे टेस्ट यूज करना होता है। ऐसा नहीं कि आप एक प्रोजेक्ट को 2 बार डाल दें तो आपके क्लब के 2 प्रोजेक्ट पूरे हो गए। आपको पहले रिव्यू करना पड़ेगा कि वो प्रोजेक्ट्स आपने पहले डाला है कि नहीं डाला है, और जो नया प्रोजेक्ट आप करेंगे वो इसमें आपको ऐड करना है। इन बिटवीन अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे से नहीं पूछेंगे तो हो सकता है मैं आपसे पूछना चालू कर दूंगा। जो नेक्स्ट विंडो आएगी, आप सब देख सकते हैं, इसमें आपके पास ऑप्शन आएगा कि
आई हैव टू ऐड न्यू प्रोजेक्ट। नीचे वाला ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई ग्लोबल ग्रांट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपको पार्टनर चाहिए तो इसके अंदर भी आप प्रोजेक्ट लिस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको कोई फॉरेन पार्टनर मिल सकता है इसके अंदर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक प्रोजेक्ट के लिए। आप सब सामने विंडो में देख सकते हैं कि इसमें अंदर आपको क्या क्या चीजें प्रोजेक्ट ऐड करने के लिए आपको प्रोवाइड करानी पड़ती इंफॉर्मेशन। और रोटरी ने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चालू कर दी है, क्योंकि अब इसके अंदर में आपका कम्युनिटी सर्वे भी होता है। आप इसको देख सकते हैं कि आपने इस प्रोजेक्ट से क्या इम्पैक्ट दिया है। पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपकी प्रोजेक्ट की होती है, तो आपको भी पता चल जाता है आपका प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं सारी डिटेल जो आपको प्रोवाइड करानी है। एक काफी बार क्वेश्चन आता है लोगों का, मेंबर्स कैसे ऐड करने हैं और क्लब ऑफिसर्स कैसे ऐड करने हैं। तो उसके लिए आप राइट साइड में देख सकते हैं मेंबरशिप एंड फाउंडेशन रिपोर्ट्स। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास सामने विंडो खुल जाएगी। आप देख सकते हो उसमें दो रेड एरोज आपको दिख रहे होंगे, ऐड मेंबर और मैनेज क्लब ऑफिसर्स। आपको मेंबर्स ऐड करना है तो यू कैन गो टू ऐड मेंबर्स। और मैनेज क्लब ऑफिसर्स, अगर आपको जो आपके ऑफिसर्स, आपका बोर्ड मेंबर, आपका बोर्ड बनाया हुआ है आपने, फाउंडेशन चेयर, मेंबरशिप चेयर, जो 10 ऑफिसर्स मांगता है रोटरी इंटरनेशनल, वो आप इसमें जाके ऐड कर सकते हैं। ऐड मेंबर्स में भी आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है मेंबर की ईमेल आईडी, ताकि रोटरी अपने डाटाबेस में जाके चेक कर सकता है कि वो ऑलरेडी रोटेरियन था कि नहीं था। Another important क्वेश्चन जो लोगों के मन में आता है, EREY कैसे बनाना है लोगों को। कई बार मेंबर्स जो होते हैं वो बैंक ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं। एवरी रोटेरियन एवरी ईयर, हर पर कैपिटा आपको, और ये अच्छा है कि फ्रंट डेस्क से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि पीछे से भी अगर लोग क्वेश्चन पूछें। $100 पर मेंबर पर कैपिटा आपके क्लब से जाना चाहिए, जो कि 1 जुलाई की जो मेंबरशिप लिस्ट होती है वो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 1 जुलाई को 15 मेंबर हैं तो आपका क्लब का जो डोनेशन होना चाहिए फॉर रोटरी फाउंडेशन इन एनुअल फंड, वो $1500 होना चाहिए। वो एक मेंबर भी अपनी तरफ से दे सकता है $1500, बट कंडीशन ये है कि बाकी रोटेरियंस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मिनिमम $25 होना ही चाहिए। तो अगर आपका मेंबर नहीं देता है तो, या कैश में देना चाहता है, तो आप एज अ प्रेसिडेंट और क्लब सेक्रेटरी आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। फाइनेंस में अगर आप जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा गिव ऑनलाइन का। इसमें आप एनुअल फंड शेयर में डोनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई लोग ये गलती करते हैं कि एनुअल फंड की जगह किसी और फंड में, पोलियो फंड में दे देते हैं और सोचते हैं कि हमको EREY क्यों नहीं मिला। आपको EREY के लिए एनुअल फंड में ही डोनेशन करना मैंडेटरी होता है। आप ऊपर रेड एरो देख रहे होंगे, उसके अंदर में ऑप्शन आ रहा है आपके पास में, दिस डोनेशन इज फ्रॉम माई क्लब और इट्स मेंबर। नीचे फिर से ऑप्शन आएगा, आर यू डोनेटिंग इट फ्रॉम योर क्लब साइट और फॉर मेंबर्स। तो आपको मेंबर्स में क्लिक करना है, आपकी मेंबरशिप लिस्ट आ जाएगी। हर मेंबर के आगे आप, जो भी मेंबर वो डोनेट करना चाहता है वो अमाउंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
ठीक है। नहीं, इसमें तो छोड़ दिए, कोई बात नहीं, छोड़ दिए। छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। हर मेंबर के आगे आप जो भी अमाउंट $25 मिनिमम आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, और उसके बाद में आपके पास में एक विंडो आ जाएगी जिसमें आप ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहें थ्रू नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड, पर जिसका भी आप नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे आपको उसका पैन नंबर डालना मैंडेटरी होता है, अदरवाइज इंडियन रुपीज में वो पैसा ट्रांसफर रोटरी फाउंडेशन में नहीं हो सकता है। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि 1 जुलाई को जो आपकी मेंबरशिप लिस्ट होती है, जितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा जो जाएगा, तभी आप एनुअल फंड उसके लिए EREY के लिए क्वालिफाई करते हैं। 1 जुलाई की जो मेंबरशिप जो आपकी इनवॉइस आएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मैनेज प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स। इसके अंदर में जो भी मेंबर बनना चाहता है तो वो रोटरी की साइट पे जाकर अपना नाम डाल देता है और डिटेल रहती है। जब भी आप खोलेंगे तो अगर आपका एरिया ऑफ वर्किंग जो है मान लीजिए कि नॉर्थ दिल्ली है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास मेंबर्स के नाम, डिटेल, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ आ जाएगी। आप उन मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। सब लोग सोचते हैं कि मेंबरशिप कहाँ से बढ़ानी है, मेंबर्स कहाँ से लाने हैं, तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं, आपको नए मेंबर्स मिल सकते हैं। ये रोटरी में लगातार ये लिस्ट आपकी अपडेट होती रहती है। और अगर आपको लगता है कि वो मेंबर आपके क्लब के अकॉर्डिंग में नहीं है या किसी और क्लब को सूटेबल है, तो आप उसको रेफर भी कर सकते हैं, उसके अंदर ऑप्शन है। लर्निंग सेंटर जो टूल है आपका, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। इसके अंदर में आपके सारे ट्रेनिंग मैनुअल है। आप लोगों ने मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ट्रेनिंग इसमें से करी होगी, एजीज ने भी अपनी ट्रेनिंग इसमें से करी होगी। पब्लिक इमेज के लिए आप इसमें से जा सकते हैं। सारी तरह के इसके अंदर में टूल्स हैं, जो भी आप सीखना चाहें इसके अंदर मिल सकता है आपको। अनदर इंपॉर्टेंट टूल ग्रैंड सेंटर, जिसके बारे में आपको ग्रैंड सेमिनार में बताया ही जाएगा। और कोई आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? Sir, hello. Sir, I have a question related to sign-in process. Okay. Sign-in में यहाँ जैसे आपने बताया कि ये जो मेंबरशिप एंड फाउंडेशन रिपोर्ट है, इसको कोई भी मेंबर लॉगिन करके अपडेट कर सकता है या इट इज ओनली ऑथराइज फॉर प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी? फाउंडेशन रिपोर्ट कोई भी प्रेसिडेंट भी अपडेट नहीं कर सकता है। जब वो आप रोटरी फाउंडेशन को डोनेशन देते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ से RI से, साउथ एशिया ऑफिस से उसको अपडेट किया जाता है। आपने $1000 का मान लीजिए चेक दिया तो आप इसमें नहीं डालेंगे। जैसे ही वो आपका चेक क्लियर हो जाएगा तो रोटरी फाउंडेशन की तरफ से अपने आप इंफॉर्मेशन इसके अंदर में आ जाएगी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। We have one more question. या अच्छा, मनीष जी नमस्कार। नमस्कार। एक अभी आज क्योंकि हमारा भी प्रेसिडेंट का लॉगिन अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। हाँ। अभी हम प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। अगर हमारे को अपनी गोल सेटिंग करनी है तो क्या हमारे को करंट प्रेसिडेंट के लॉगिन से करना होगा या हम अपने लॉगिन से भी गोल सेटिंग कर सकते हैं? नहीं, एट प्रेजेंट अगर आपका नाम प्रेसिडेंट इलेक्ट के तौर पे रजिस्टर किया हुआ है तो आप गोल सेटिंग बिल्कुल जाके कर सकते हो। उसके अंदर आप 26-27 में गोल सेटिंग डाल दीजिएगा
ओके, वहाँ पर हम गोल सेटिंग कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं बिल्कुल। ओके, इसके लिए जरूरी नहीं है कि मुझे करंट प्रेसिडेंट का लॉगिन नहीं चाहिए होगा। नहीं 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 नहीं, आप ठीक है, थैंक यू। एज अ क्लब ऑफिसर आप जाके कर सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। एक है पीछे। नमस्कार मनीष जी, या। मेरा नाम विपिन गुप्ता पिलकवा सिटी से। मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे आपने EREY के लिए बताया, हाँ, हाँ। तो अभी तक हमारे क्लब में जो अकाउंट है वो इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है उसमें। हाँ, तो मैं अपने खुद के अकाउंट से करता था, मेंबर्स की ऐसी लिस्ट जैसे आपने बताई है। हाँ, हाँ, तो हाँ। क्या वो सुविधा है हमारे पास ऐसी, मैं किसी अपने पर्सनल अकाउंट से कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी के भी अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जिसके भी अकाउंट से करेंगे उसका पैन नंबर जरूर आपको डालना होगा जिसके अकाउंट से कर रहे हैं। लेकिन और वो- एज अ प्रेसिडेंट, एज अ सेक्रेटरी आपको अपने आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा, तब आप वहां से कर सकते हैं। जी जी जी, वो मेंबर्स की जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो उनकी ID है उसमें वो उसको बेनिफिट मिलेगा ना उसमें जी? 80G का बेनिफिट जिसके बैंक अकाउंट से आप ट्रांसफर करेंगे उसको मिलेगा। हाँ जी। लेकिन अमाउंट जो है उसमें आपको शो करेगा, आप जिस मेंबर के नाम से डालेंगे उसमें आपका आ जाएगा। ठीक है। EREY के लिए इसकी डेट क्या है सर, लास्ट कट ऑफ डेट है? एनी टाइम आफ्टर 1 जुलाई, मतलब अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए पूछ रहे हैं, 1 जुलाई के बाद आप कभी भी कर सकते नहीं, हैं। लास्ट ये जून से पहले जी, अभी। 30 जून के पहले कभी भी कर लीजिए आप। ठीक है सर, थैंक यू सर। All right. Any other question? मुकेश जी का कोई क्वेश्चन था? अच्छा, आपका एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट रोटरी के डेटाबेस में नाम गया हुआ है, तो 6 महीने पहले से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 26 आप गोल सेटिंग में जाके अपने गोल सेट कर सकते हैं। 6 महीने पहले यू गेट दैट एलिजिबिलिटी टू अपडेट योर प्रोजेक्ट्स, योर गोल्स। अमित जी भी कुछ? देखिए, आपने जो ना सर्टिफिकेट्स आपके पीछे लगे हुए हैं ऑनलाइन कोर्स कंप्लीशन के, इसका मतलब, और उसमें आपका टाइटल आ रहा है क्लब प्रेसिडेंट कोर्स, इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी आपके क्लब द्वारा क्लब प्रेसिडेंट 26-27 के लिए असाइन हो चुके हैं। तो अब आप अपने गोल्स पे वर्किंग कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? सो या, This is the last question, sir. या दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सर मुझे ये जानना था कि हमने EREY ले लिया, उसको क्या हम PHF में कन्वर्ट कर सकते हैं फिर? या बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको PHF के लिए कंडीशन होती है 1000 USD पर मेंबर। पर मेंबर। तो वो जो $100 अपन ने दिए हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे उसमें? बिल्कुल हो जाएंगे, पॉइंट्स भी एडजस्ट हो जाते हैं, और वो भी सारे मेंबर्स PHF होने चाहिए। अगेन फॉर 100% PHF जो होता है वो उसकी कंडीशन होती है 1 जुलाई को जो आपकी मेंबरशिप लिस्ट होती है जी। उतने मेंबर्स आपके जरूर PHF होने चाहिए। Thank you. अगर आप बाद में मेंबर ऐड करते हैं तो ये मैंडेटरी नहीं है कि वो भी PHF होना चाहिए, लेकिन 1 जुलाई वाली लिस्ट वाले तो होने चाहिए। ठीक, थैंक यू। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, और मैं सब जानते हैं कपल ऑफ लाइंस बोलकर ही अपनी बात को ख़त्म करता हूं। तो हमेशा हिंदी में बोलता हूं, आज कुछ इंग्लिश में बोलूँगा। आप सब बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके काम में आएगी। 98180 98180, यू आर ऑल हीरोइन एंड हीरो। ठीक है। 13373, you can call me anytime and I will be free. This is my telephone number and you can note it down, 98180 13373. Thank you very much.